तो आज हम लोग एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चीज़ों से कैसे हम लोग निकल सकते हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और वो जो लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है इसको हम लोग मोटापा कहते हैं। जैसे कि पिछले ही कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि लाइफस्टाइल डिजीज़ होती क्या है। जैसे हमारे जो जीवन शैली में के कारण जो बीमारी होती है उसी को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। जिसमें हमारा खान-पान, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ पर एयर का क्या इनटेक है, पानी का किस तरह की सुविधा है और उस तरह के एरियाज़ में रहने और आपके गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जिस तरह का जीवन शैली इसी से संबंधित अगर कोई बीमारी हो जाती है तो इसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ में लेते हैं। और ये डिजीज़ जो होता है वो छुआ-छूत या किसी के बैठने छूने से नहीं फैलता है। और इस डिजीज़ में शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, हार्ट ये सब सारी बीमारी इसी से फैलती है। जैसे कोरोना एक वायरस का इंटैक्ट था जिसके कारण कि हमारे पास वो डिजीज़ आई थी। लेकिन ये सब जो डिजीज़ है ये हमारे अपने जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को अनियमित तरीके से रहने, चलने, खाने-पीने से होती है। तो इनमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक में मैंने लिया है मोटापा। अब अगर मोटापे को आप समझें तो अब तक इसके बारे में शायद गंभीर नहीं होंगे, लेकिन आज के बाद इस वीडियो से आप काफ़ी इस चीज़ को लेके गंभीर हो जाएंगे कि एक सर्वे जो डब्ल्यूएचओ ने किया था 1980 में, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि पूरे विश्व में 250 जो मिलियंस लोग हैं वो मोटापे से ग्रसित हैं। लेकिन वही 2008 के सर्वे में निकल के आया कि 904 मिलियन लोग जो हैं वो मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किस रेशियो से मोटापे की बीमारी जो है बढ़ती चली जा रही है। और यही भारत में इस चीज़ को देखते हैं तो एक सर्वे के हिसाब से 2030 तक हर एक 10 में से 8 आदमी इस मोटापे की बीमारी से ग्रसित होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस मोटापे के होने से आज लोग इतने चिंतित क्यों हैं और क्यों परेशान हैं। ये मोटापा गुड लुकिंग को बैड लुकिंग में करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को भी मोटापे होंगे उनके पास 100% कुछ न कुछ इस तरह की बीमारियां होंगी, जिसमें पहला नंबर पे आता है हृदय रोग, दूसरे में आता है डायबिटीज़, तीसरे में आता है कि उनके जोड़ों में दर्द होगा। अगर यही चीज़ महिलाओं में होगी तो वहाँ उनके साथ बांझपन का केस हो सकता है, पीसीओडी का केस हो सकता है, कमर दर्द का केस हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना उनके पास ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आज बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैला हुआ है कि मैं किस तरह से अपनी बॉडी से उन फैटों को मैं निकालूं और मैं एक नेचुरल लाइफ जीऊँ, जिसके कारण कि मेरे पास इतने ज़्यादा जो है गंभीर बीमारी वो ना हो। तो एक्चुअली मोटापे का हम लोग मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो एक मीटर आता है, मेज़रमेंट मीटर आता है जिसको हम लोग बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। जहाँ पर किसी शख्स का पहले हम लोग वेट मेज़रमेंट कर लेते हैं और उनको जब हम उनके हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ जो एक कैलकुलेशन डाटा आता है, उस डाटे के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम ये बताते हैं कि आप मोटापे से कितना ज़्यादा ग्रसित हैं, कम है या ज़्यादा है। तो कुछ लाइफस्टाइल चीज़ जो हमको अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा इस फैट से निकलने के लिए। उनमें सबसे पहले आप जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पर 24 आवर्स में 15-20 मिनट आप साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड चीज़ है कि जो आप घर के बाहर जो फ़ास्ट फूड या घर के अंदर जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके जो फ़ास्ट फूड मंगवा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों जो इन्वॉल्व हैं, इनकी जगह पे आप बैलेंस डाइट लेना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बैलेंस डाइट के बारे में बताया था कि हमारे लाइफस्टाइल में आज सबसे ज़्यादा जो खान पान है केवल कार्बोहाइड्रेट और हम लोग फैट्स खाते हैं, जो कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत हम लोग ज़्यादा इंटेक करते हैं, जिसके कारण कि हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में फंसते चले जा रहे हैं।
तो इनकी जगह पे हमको बैलेंस डाइट में क्या लेना चाहिए? आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं। इनकी मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। मतलब चावल, रोटी, फिर इसके बाद आपका जो घी, मक्खन, पनीर, इन चीज़ों का इंटेक कम करके दूसरे चीज़ फल, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को इंटेक को आप बढ़ा दीजिए। तीसरा, जो आप लंबे समय तक मोबाइल, टीवी के सामने आप बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वहीं पर से उठिए, दौड़िए, भागिए, स्विमिंग कीजिए, स्पोर्ट्स में थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, 15 घंटे आप स्पोर्ट्स के साथ रहिए। तो ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जहाँ पर कि आप इस भयंकर और जो एक सीरियस डिजीज़ में कन्वर्ट होने वाली बीमारी से आप मोटापे से बच सकते हैं और अपने लाइफ को एक स्टैंडर्ड लेवल में ला सकते हैं। तो एक्चुअली मोटापा हो जाने से ये सब सारी डिजीज़ें हो कैसे जाती हैं, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारे बॉडी में, या ऐसा कर लें कि 25-30 साल पहले जो हमारा खान-पान था, उस खान-पान में हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को लिया करते थे जो मेरी बॉडी से उस तरह की गंदगी को निकाल पाएँ। जैसे हम लोग अपने खान-पान में अलसी या तीसी, जिसको आप समझते होंगे, उनका हम लोग इंटेक किया करते थे, खाया करते थे। अखरोट खाया करते थे, नॉन-वेज वाले साल्मन फ़िश खाया करते थे। ये कुछ ऐसे इंटेक थे कि हमारे बॉडी को इनसे ओमेगा 3 मिलता था। अब ओमेगा 3 ये कौन-सा चीज़ है? तो ओमेगा 3 ही वो न्यूट्रिशंस है जो आपके शरीर से इस तरह की गंदगी को निकाल के बाहर फेंकता है। अब केवल इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर लंबे समय से आपके घर के नाली की सफाई ना हो, तो वहाँ पर आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, बीमारियाँ फैलेंगे, कीड़े-मकोड़े फैलेंगे। वही चीज़ अगर मेरे शरीर के अंदर से हमने किसी तरह का सफाई या इस चीज़ों को नहीं किया, तो हमारे पास भी एक लाइफ़स्टाइल और जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिसमें कुछ का हमने अभी यहाँ पर नाम लिया। तो हमारे खान-पान में अगर हमने ओमेगा 3 से रिलेटेड चीज़ों को, अगर इंटेक को हमने बढ़ा दिया, तो वो इस तरह की चीज़ों से हमें वो बाहर निकाल सकते हैं, हमें वहाँ पर इस चीज़ से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और भारत में इसकी चलन सबसे ज़्यादा है, वो आप सुबह उठते-उठते आपकी दूध वाली चाय। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि कैलोरी हमारे बॉडी के फैट्स को भी बढ़ाती है और डिक्रीज़ भी करती है। लेकिन किस टाइप के कैलोरीज़ को मुझे लेना चाहिए, ये एक न्यूट्रिशन विशेषज्ञ से एडवाइस लेकर के आप इस चीज़ को लीजिए। जैसे कि चाय है, तो ये लगभग 25-30 कैलोरी आपके बॉडी की बढ़ा देती है। अगर आप दिन भर में 4 से 5 चाय पी लेते हैं, इसलिए महीने भर में आप जो इस तरह के चाय का केवल प्रयोग करते हैं, तो आपका वज़न जो है 1.5 से 2 किलो ऐसे ही पर मंथ वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों की एडवाइस करूँगा, जिससे कि आप चाय की जगह पे उस चीज़ को आप रिप्लेस कर लें, तो आपके बॉडी में एक तो न्यूट्रिशंस और पोषक तत्व जो चाहिए इनिशियल स्टेज में, वो तो जाएगा ही जाएगा। सेकंड चीज़ है कि आपके शरीर में वो सब सारे चीज़ जो इम्प्यूरिटीज़ और गंदगी के माध्यम से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ें उससे निकल जाएँगी। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ों को, शायद हमारे यहाँ बहुत पहले इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता था और गाँव में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था कि गाँव के लोग जो है 30-35 साल पहले, क्योंकि वहाँ बिजली और लाइट्स की सुविधा नहीं थी, मोबाइल, टीवी नहीं थे, तो 6 साढ़े 6 बजे तक उन लोगों का खान-पान हो जाता था और इसके बाद वो लोग सो जाते थे। लेकिन आज हमारे पास गाँव में बिजली और मोबाइल टीवी की सुविधा हो जाने के कारण वो लोग भी रात के 11-10 बजे तक खाना खाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक चीज़ आपको ये जोड़ कर के बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो सूर्योदय के साथ एक्टिव होता है और सूर्यास्त के साथ डीएक्टिव होता है। ये एक लाइन को आप याद रखिएगा। सूर्य के साथ हम लोग उदय होते हैं, सूर्यास्त के साथ हम लोग अस्त हो जाते हैं। तो प्राकृतिक भी यही कहती है कि आप जैसे ही अस्त हो गए तो आप आराम कीजिए और जैसे सूर्योदय हो गए तो आप कार्य कीजिए। तो इस बीच में जो भी फूड और खाने हम अपने शरीर को दे रहे हैं, तो हमारा शरीर उस पे काम करता है, चाहे वो डाइजेशंस का हो या उससे संबंधित और कोई कार्य हो। हमारे बॉडी के ऑर्गन सनसेट के साथ डीएक्टिवेट हो जाते हैं, खास करके डाइजेशन वाले ऑर्गन। इसलिए बहुत सारे समुदायों में वो 6 बजे के बाद खाना अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ से स्वस्थ होना चाहते हैं
ऑप्टिमम हेल्थ संपूर्ण स्वस्थ होना चाहते हैं तो एक सुंदर सा 2 सुंदर सा प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला चीज़ जो हमने दूध वाली चाय के लिए आपसे बात की, वहाँ पर उसको रिमूव करके क्या करेंगे मैं अपने जो ये जानना चाहते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, मैं उनको एडवाइस करके वो चीज़ बता दूँगा। सेकंड चीज़, आप रात का जो डाइट है उस डाइट को आप स्किप कर दीजिए, या उसकी जगह 4-5 बजे में कोई भी डाइट आपको लेना हो वो ले सकते हैं, लेकिन वो फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लेना ही है 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई डाइट, तो वो लिक्विड डाइट होनी चाहिए, फल फ्रूट संबंधित चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, जिसमें कि शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े, डाइजेशन सिस्टम को ऑन होने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि रात में जो आप फूड लेते हैं आपका स्टोमक, पेट तो बढ़ जाता है, लेकिन उस खान पान से शरीर को जो मिलने वाली चीज़ है उस पर कोई कार्य नहीं हो पाएगा, तो उससे आप कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे गैस पे हम लोग, गैस हमारा जल रहा है, उसके ऊपर हमने सब्जी या कोई चीज़ बनाने के लिए हमने चढ़ा दिया, लेकिन उस चीज़ को हम स्विच ऑफ कर दें, गैस को हम बंद कर दें और जो बनाने वाली चीज़ है उसको हमने चढ़ा दी, क्या वो पक के तैयार होगी? नहीं। जब तक वो पकेगी नहीं, क्या आपके शरीर के लिए फ़ायदा करेगा? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है कि 6 बजे के बाद हमारे शरीर का ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है और उसके बाद जो खान पान आप करते हैं शरीर में उस चीज़ का इंटेक नहीं हो पाता है। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिसको चेंज करके आप इतने गंभीर डिजीज़ से आप निकल सकते हैं। और हर एक को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, उतना ज़्यादा आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ से निकल सकते हैं। यहाँ पर हमारी कम्युनिटीज़ भी जो है वो इस पे बहुत बड़ा कार्य कर रही है। उससे जो एक फिजिकल एक्टिविटी भी कराने की प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ पर कि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, कि कैसे आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ में हेल्दी रह सकें। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसका लिंक मैं नीचे आपको भेज दूँगा, जिससे आप जो है इस चीज़ को अपना करके अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर सकें और इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ से आप उस चीज़ को वहाँ पर निकल सकें। अब इस कम्युनिटीज़ में आने पे के बाद आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स की भी जानकारी होंगी, जो आपके शरीर के लिए, इंटेक के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और जिस पे आप कार्य करके अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ पर कि आपको आने वाले समय में, जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप जो है कम से कम एक ऐसा फंड का एक ऐसा रूप निकाल के रखते हैं कि अगर कहीं हमें ये डिज़ीज़ हो गई तो हॉस्पिटल का ये खर्चा आएगा, और इस पे बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग निकाल करके रखते हैं। तो क्या उसी अमाउंट का यूटिलाइज़ हम अपने न्यूट्रिशंस और खान पान में कर लें तो शायद उसकी हमें रिक्वायरमेंट ना हो। तो इसके बारे में और डिटेल से जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वहाँ पर पाइएगा, जहाँ पर कि आपको और बेहतर न्यूट्रिशंस की जानकारी अवेलेबल हो पाएगी। थैंक यू।